सो हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं एक हमारा ईवी का बहुत बड़ा ट्रिप मार के। मैंने एक महीने के अंदर 7,500 किलोमीटर चलाया मेरा ईवी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी मेरे गाड़ी का जो टोटल रन हुआ है वो हुआ है 25,764। और जब मैं निकला था तब मेरे गाड़ी का रन जो टोटल रन हुआ है मेरे गाड़ी का वो ऑलमोस्ट 8,000 का हुआ है। तो ये जो रन हुआ है मेरे गाड़ी का 8,000 किलोमीटर, तो ये निकला था मैं यहाँ से, मेरे घर से फैजपुर से बैंगलोर से पुणे से रिटर्न घर पे। उसके बाद में वापस मैं मुंबई गया, मुंबई से नासिक गया, नासिक से रिटर्न मुंबई, उसके बाद में सूरत से रिटर्न घर पे। देन उसके बाद में वापस पुणे गया, पुणे से मुंबई से वापस पुणे, एंड देन पुणे से मैं घर पे आया। तो उसके अंदर मेरे गाड़ी का रन हुआ है टोटल 8,000 किलोमीटर प्लस थोड़ा एक दो यहाँ पे पास में 100-150 किलोमीटर का एक ट्रिप था। तो इसके अंदर तो मुझे दिक्कत कुछ भी नहीं आया है। और मुझे गाड़ी ने जो रेंज दिया है वो आप देख सकते हो। जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो है 120 और रन हमारा टोटल 7,000 मतलब ऑलमोस्ट 8,000 का हो चुका है। और मुझे हर बार गाड़ी ने जो रेंज दिया है सिंगल चार्ज के ऊपर वो ऑलमोस्ट 350 तो मिला ही मिला है। तो एक बात मैं क्लियर ऐसी करना चाहता हूँ कि 350 का जो रेंज है जो मैं बता रहा हूँ, या फिर और बाकी लोग भी बताते हैं कि हमारी गाड़ी 400 का रेंज देती है, 500 का रेंज देती है, 300 का रेंज देती है। तो मेरे गाड़ी का 350 का रेंज में बता रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे गाड़ी के अंदर 20 to 25% बैटरी सेफ साइड के लिए रखना पड़ती है, तभी जाके मैं चार्ज करता हूँ। तो मैं सिर्फ गाड़ी को 250 किलोमीटर ही यूज कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो ये एक पॉइंट हो गया कि आप गाड़ी 350 का रेंज दे रही है तो आप कम से कम 15% तो भी बैटरी उसके अंदर रखोगे तभी आप गाड़ी चार्ज करोगे। तो 15% के अंदर अप्रॉक्स आप पकड़ के चलिए कि 60 to 70 किलोमीटर्स आपके गाड़ी का रेंज बाकी रहेगा, वो टाइम पे आप गाड़ी को चार्ज पे लगाओगे। तो ऑलमोस्ट आप ऐसा पकड़ के चलिए कि 250 से 280 की रेंज आपकी गाड़ी आपको देती है एक सिंगल चार्ज के ऊपर। ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैंने गाड़ी चलाई दिन में विथ एसी और नाइट में विदाउट एसी, ठीक है। तो इसके वजह से जो मेरा एईसी है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ है, उसके वजह से मुझे रेंज भी काफ़ी अच्छी मिली है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 3, मैंने गाड़ी कंटिन्यू चलाई, लाइक 1200 किलोमीटर्स हमने डे नाइट करके चलाई। दिन में मेरा दोस्त चलाता था, रात में मैं चलाता था। और हम लोग जब चार्जिंग के लिए रुकते थे तो वो टाइम पे हम लोग रेस्ट करते थे। और वैसे भी एक बंदा गाड़ी चलाता था तो एक बंदा रेस्ट करता था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो हमने 1200 किलोमीटर अप्रॉक्स 25 to 26 आवर्स में हमने कंप्लीट किया था। तो ये टाइम इसलिए लगा क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग गाड़ी चार्ज पे लगाते थे तो वो टाइम पे हम लोग सोते थे, रेस्ट करते थे। तो वो रेस्ट करने के चक्कर में हम लोग 2-3 घंटा एक्स्ट्रा सो लेते थे। इसके वजह से हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि दोनों थके हुए रहते थे। और सबसे मेन बात ये कि हमने गाड़ी की स्पीड जो है वो 90 के ऊपर नहीं जाने दी, हमने गाड़ी बिलो 90 रखी। उसके वजह से हमें रेंज काफ़ी अच्छी मिली है। और दूसरी चीज़, अगर आप हाईवेज पे भी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना ज़्यादा क्रूज अवॉइड करोगे आपको रेंज उतनी अच्छी मिलेगी। एईसी मेरा 120 का है, इसके ऊपर गाड़ी ने मुझे 100% के ऊपर जो रेंज दिखाई है वो शायद आप लोग देख के शॉक हो जाएंगे। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ। ये मुझे गाड़ी ने 2 से 3 बार ये ऐसी रेंज दिखाई है। तो दिखाती कुछ है, लाइक टाटा ने ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लाइक 400 के ऊपर रेंज दिखा रही है बट एक्चुअल में गाड़ी 330-350 की रेंज देती है विथ एसी। अगर आप 90 अबव चले जाते हो तो गाइस आप बिल्कुल भी ये चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो कि आपकी गाड़ी आपको 300 की भी रेंज देगी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी लिया था तो जैसे ही मैंने गाड़ी शोरूम से निकाली वैसे ही मैं सीधा मुंबई गया था। तो मुझे गाड़ी ने 250 का भी रेंज नहीं दिया था, क्योंकि मुझे डीजल गाड़ी चलाने की आदत थी, होंडा मोबिलियो थी मेरे पास में, वो चलाने की आदत थी, रफली यूज़ करता था। और उसके बाद में मैं सीधा ईवी के ऊपर बैठा तो मुझे नहीं चलाने आई गाड़ी के, लाइक उसे मेंटेन कैसे करना है, कैसे मेंटेन करके चलाना है,
तो मुझे गाड़ी ने 250 का भी रेंज नहीं दिया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मैंने कंपनी को कंप्लेंट भी किया था कि लाइक मेरी गाड़ी मुझे रेंज नहीं दे रही है। लेकिन बाद में जब मैंने सर्च किया, चैट जीपीटी से पूछा, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस देखे, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि ईवी अगर आप ले रहे हो तो ईवी को चलाने का तरीका अलग है। सबसे पहली बात आपको ये दिमाग में रखनी होगी कि ईवी को आप पेट्रोल या डीजल कार जैसी नहीं चला सकते हो। इसे आपको प्यार से आना है, तभी आपको रेंज मिलेगी। दूसरी बात, तभी आपका पैसा बचेगा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि ईवी की कॉस्टिंग अगर आप बाहर चार्ज करोगे तो आपको ऑलमोस्ट पेट्रोल डीजल जितनी लगेगी। ये एक्चुअली टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। मेरा गाड़ी फुल चार्ज होने में मुझे 660 रुपीज़ लगते हैं BPCL के पेट्रोल पंप पे। एंड अगर मैं प्राइवेट चार्जर पे चार्ज करता हूँ, जैसे कि स्टैटिक्स हो गया, चार्जोन हो गया, ग्लीडा हो गया, तो अप्रॉक्स मुझे 800 रुपये लगते हैं, लाइक 15 to 90 करने में। तो अगर 800 रुपये में अगर मेरी गाड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी अगर 300 किलोमीटर चलती है, तो कोई भी डीजल या पेट्रोल गाड़ी 800 रुपये में 300 किलोमीटर चलेंगी ही नहीं। ये 101% आप सबको पता है। तो ये जो मेरे गाड़ी का रन हुआ है 25,800 किलोमीटर्स, ये मैंने गाड़ी चलाई है सिर्फ 5 महीने के अंदर। और 5 महीने में मैंने इतनी गाड़ी चलाई है, अगर मेरे पास में अगर कोई और गाड़ी होती डीजल या पेट्रोल तो शायद ही मैं इतनी गाड़ी चला पाता। लेकिन मेरे पास में ईवी है, इस वजह से भी मैं इतनी चला पा रहा हूँ हर जगह पे। चाहे मैं अकेला क्यों ना जाऊँ, मुझे ईवी परवड़ रहा है। लाइक मैं ट्रैवल से जाऊँ, फ्लाइट से जाऊँ, उससे अच्छा तो मैं बेटर है मेरी कार लेके जाऊँ। हर जगह पे जा सकता हूँ, जहाँ पे रुकना है वहाँ रुक सकता हूँ, जहाँ पे स्टे करना है वहाँ पे कर सकता हूँ, जहाँ पे घूमना है वहाँ पे घूम सकता हूँ एकदम कम प्राइस के अंदर। तो ये मेरे पास एक ईवी का यही फ़ायदा है।